कहानी भानु पुरोहित की जुबानी। अच्छा, कभी क्या सोचता हूँ, ये जो फिल्मों की कहानियां होती है वो हमारे आसपास ही तो घटित होती है और वहीं से कल्पनाशीलता, वहीं से लेखन और उसके बाद स्टोरी जन्म लेती है, यानी कि कहानी जन्म लेती है। हमारे इतर आसमान से कहानियां उतर कर नहीं आती, कहानियां होती हमारे आसपास की ही है। अब देखे ना, मोहल्ले का जो चंदू है, मैं आज उसी की कहानी बता रहा हूँ। चंदू एक मध्यम घर का लड़का है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फिसड्डी, और सच कहें तो उसने पढ़ाई लिखाई कभी की ही नहीं। वैसा ही लड़का है जो लोगों से कम बात करता है या लोग ही उससे कम बातें करते हैं। जब भी उठता है 9, 10, 11 बजे, हमने नहीं देखा कि वो कितने बजे उठता है। जब भी उठता है मोहल्ले में कम ही रुकता है, भूले भटके कभी मिल जाता है। तो चूंकि चंदू हम सबसे बड़ा है, चंदू भैया नमस्ते, नमस्ते आनंद, नमस्ते बंटी, नमस्ते चुन्नू, ऐसा कह के निकल जाता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। हाँ, शाम के वक्त जब भी लौटता है चंदू तो जरूर छोटे बच्चों के सर पर हाथ घुमाता रहता है। इसके अलावा चंदू की कोई एक्टिविटी हमने नहीं देखी है। कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे वो इलाही मेरा दिया इलाही मेरा दिया इलाही मेरा जी आए आए। चंदू की माँ भी ना तो उससे परेशान दिखी और ना कभी उसकी तारीफ करती है। शायद माएं ऐसी ही होती होगी। माएं जो होती है वो तो कमाल की होती ही है, आप सभी जानते हैं, और बच्चे उनकी जान होते हैं। हाँ, बड़े होके बच्चे ये भूल जाते हैं कि किस तरह
माता पिता ने उन्हें बड़ा किया है। कभी सोचता हूं कि काश सभी बच्चे ये भी सोचे, माँ बाप ने उन्हें कैसे पाला, माँ ने 9 महीने कैसे कोख में रखा होगा, कितने कष्ट सहे होंगे। और ऐसी बात भी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हों। बच्चे सोचते हैं ना आजकल, और सोशल मीडिया ने तो ऐसा कर दिया है कि बच्चे इंस्पायर भी होते रहते हैं, अच्छी घटनाएं भी होती है, सोशल वर्क भी करते हैं बच्चे। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है और फिर से लौट आ रहा है उसी दौर में। मुझको तू खुद से बांध ले प्रीत की अपनी डोर से, मुझको तू खुद में घोल ले प्यार के नए नए रंगों से। ये सितारों की दुनिया तेरी लोरियां है, चंदा सी शीतल तुमां, तेरी गोदी का पलना, तेरी थपकियां है त्याग की देवी तुमां। जब भूख लगे तो तेरा नाम आए, मेरी रोटी में स्वाद तेरा। जब नींद लगे तो तू आंचल बिछाए, मेरे ख्वाबों में चेहरा तेरा। तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा, तू है रोशनी मैं हूँ तेरा दिया, तूने अंधेरे को भी ठग लिया। मेरी माँ तू इतना बता दे जरा, जब चोट लगे तो जुबां पे तू आए, मेरे आंसू में अक्स तेरा। तू जो मुझको पढ़ाए समझ सब आए, है किताबों में नूर तेरा। तेरे बिना कैसे
चंदू की बात कर रहे थे। मोहल्ले में शायद कम ही लोग चंदू के पास बैठना पसंद करते थे। चंदू कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं। चूंकि हम लोग छोटे थे तो चंदू भैया कभी कभार मिलते तो कह देते। लेकिन चंदू ने मोहल्ले में किसी का अहित कभी नहीं किया। हाँ, कभी कभार बाहर के लोग आते, चंदू को पूछते और बस इतना ही कि चंदू यहाँ नहीं है, चंदू वहां नहीं है, कि क्यों नहीं मिलता, ऐसे कर निकल जाते। अब बात करें एक अगले घर की, बड़ा प्रतिष्ठित घर, बड़े ही प्रतिष्ठित लोग, ऊंचे ओहदे वाले। उनके घर के प्राणी भी बस वैसे ही थे। त्यागी अंकल और उनका परिवार मोहल्ले में सबसे अलग ही था। वो लोग कम ही बातें करते, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते और कभी कभार राम रमी जिसे कहते नमस्ते वो हो जाती तो हो जाती, वरना उनके बच्चे हम बच्चों में कभी मिक्स नहीं हुए। शायद उनके घर में कुछ खेलने का प्रबंध अलग से था। एक दिन की बात है, हम सभी बच्चे खेल रहे थे। चंदू भी शायद उस दिन अच्छे मूड में था, वो भी हमारे पास ही खड़ा था। त्यागी अंकल के बच्चे स्कूल से आए और चंदू ने उन्हें देखा कि ये त्यागी अंकल के बच्चे हैं। चंदू ने बड़े ही प्यार से छोटे वाले बच्चे को बुलाया, अरे सुन, क्या नाम है तेरा? वो कुछ घबराया सा कुछ कहता, उससे पहले ही हमारे पीछे त्यागी अंकल आए और बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए। चलो अंदर, किसी आवारा लड़के से बात नहीं करनी इधर। हम सबको बुरा लगा और चंदू हंस के चला गया। चंदू के चेहरे पर कोई दुख, पश्चाताप के भाव नहीं थे, लेकिन त्यागी अंकल के चेहरे पर जो एक दर्प होता है, एक घमंड होता है, न जाने किस बात का था, ये तब हमारे समझ में नहीं आया। ऐसे ही होते हैं, ये अलग तरह के लोग हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो
पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। इस समय आप सुन रहे हैं सेंटर फॉर साइट स्टोरी टाइम। प्रायोजक सेंटर फॉर साइट, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। सभी तरह के नेत्र रोगों का आधुनिकतम तकनीक से उपचार करने वाला चिकित्सालय सेंटर फॉर साइट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों, ऑल इंडिया, FCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। सब चीजें बदल गई, लेकिन चंदू के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। त्यागी अंकल के बच्चे कभी कभार मोहल्ले में आते, किसी से बातें करते और चले जाते। शायद ये था कि कुछ बच्चे, जिसमें मैं भी शामिल था, पढ़ने में ठीक थे, तो उन्हें हमसे बात करने में कुछ अच्छा लग रहा होगा। बातें करते। एक दिन की बात है, हम सभी लोग, जिसमें त्यागी अंकल के बच्चे भी थे, बातें कर रहे थे और बात यही चल रही थी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तभी न जाने कहां से एक पत्थर आके त्यागी अंकल के बच्चे के सर पे लगा और देखते देखते खून बहने लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। त्यागी अंकल के घर पे जाके कहा गया, लेकिन उसके घर में सिर्फ औरतें थी। और संयोग देखिए ना, चंदू का उधर से आना हुआ। चंदू ने आव देखा न ताव। चंदू ने उसे उठाया, अपनी गाड़ी घुमाई और मुझे कहा कि आनंद, इसको पकड़कर पीछे बैठो। हम सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। उसे एडमिट किया गया। उसकी मरहम पट्टी करने के लिए जो भी पैसा लगा चंदू ने अपनी जेब से दिया। मरहम पट्टी हो रही थी। हम लोग खड़े थे चिंता में। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आके कहा कि सब ठीक है, कुछ टाँके लगे हैं, को शाम तक यही रुकना है। तभी दूर से हमने देखा त्यागी अंकल आ रहे थे। मुझे कहा कि आनंद, अगर त्यागी अंकल पूछे तो प्लीज मेरा नाम मत लेना। और वो पिछले दरवाजे से निकल गया। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समुंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, एक कबीरा
पुरानी दूसरी मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा त्यागी अंकल आए, बच्चे से मिले। बच्चे ने पूरी कहानी बताई और शाम को बच्चे को घर ले गए। और उस दिन रात तक चंदू घर नहीं आया। दूसरे दिन शाम का वक्त था, मोहल्ले में सभी बच्चे खेल रहे थे। त्यागी अंकल अपनी गाड़ी से उतरी और सीधे चंदू के घर गए। हम बच्चे तो बस उत्सुकतावश उनके पीछे हो लिए। देखिए, आज त्यागी अंकल जो किसी से बात नहीं करते, किसी के घर नहीं जाते, वो चंदू के घर कैसे जा रहे हैं। अंदर चंदू और उसकी मां बैठे थे। त्यागी अंकल बिना बोले आगे बढ़े और सीधे चंदू की मां के कदमों में अपना सर झुका लिया। सर उठा तो सबने देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी है। अरे त्यागी जी, ऐसे प्लीज मत करो, क्या हुआ। त्यागी अंकल बोले, क्या हुआ तुम्हें पता ही नहीं। चंदू ने कुछ बताया। चंदू की मां ने कहा, नहीं कुछ नहीं कहा चंदू ने, बस कल घर नहीं आया था और वो सा कभी कभी करता है। त्यागी अंकल खड़े हुए, चंदू भी पास में खड़ा था। त्यागी अंकल ने चंदू के पांव छू लिए। चंदू, अगर हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, तुम क्या हो। चंदू ने हंसते हुए उसी स्टाइल में जवाब दिया, मैंने अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं, और आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। हम बच्चे तो वो भाव पढ़ नहीं पाए, किसके चेहरे पर क्या भाव है, लेकिन वो दृश्य आज भी मेरे आंखों में कैद है। एक लापरवाह चंदू और एक त्यागी जी, बस यही कहानी है आज की। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है,
क्या खूब ये जोड़ी है,